कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जो पढ़े सुने इस वह हो भव से पार। श्री हरि कृपा से सुना रहा नवम अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी के महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या आप भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुमसे पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है। वह अपने तेज से जल ला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्थिति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। मैं विश्वास से कहता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाल हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर पर्वतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से
विनय पूर्वक कहा कि महाराज मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और उस मुनि की को संकेत पर भी दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद में दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्य आई। तब वे पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोले कि महाराज, जिसने देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्धा हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रतु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया है, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, राजा प्रथु, इधर शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको शाप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों तक का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहे हैं, कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म कर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि ये देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में ही हूँ, तभी तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु में जाकर वो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया, इसीलिए मालती
भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान सालग्राम से संयोग हुआ। इसलिए इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन ये तीनों किए हुए बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्मा ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही, आर्य, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका को चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति गौओं का पालन। ये वर्तारूप विद्या के 3 वेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक को और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही आयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षसोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्रह्मलोक मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों की अच्छी तरह जोतते हैं और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं। तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। श्वेत वासन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अर्थात पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्रित करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गौएं गिरवर गोवर्धन की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः ब्रज में जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए। खिले हुए कदम पुष्पों के कारण वन और वर्ण का प्रतीत होता है और कहीं कहीं वाणासनों झाड़ झंकाड़ों के कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई हैं। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है।
आकाश में जलमल बलाका और विद्युत से रहित बादल दंतीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघ युक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते हैं, वे सभी वृक्ष पत्तों के विरल को जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहाँ अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मूर्धाभिषक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्ज्वल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रम से तीक्ष्ण होते जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सरसों ने उनकी निंदा की हो। इसी खेत से उनमें कृष्णा आ गई है। समुद्र दामिनी नदियां हंसरूप हाथ से सुशोभित हों अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं। चक्रवाक के जोड़े उन युगल पुरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मदमत्त पुरुषों की भांति कौच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है। जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदर पलियों की भांति अपने श्वेत पीत प्रवाह बिखेर रही है। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में उन मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियां पोखरें खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़ियां, खेतों की क्यारियां, नदियां और सरोवरे सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठते हैं। लाल कमल, अन्यान्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है। वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है। आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा भरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेलें फैली हुई हैं तथा जिन पर यत्र तत्र हंस और सरसों के बैठने के समान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के एक जाने से पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली, खेतों की क्यारियां में अनाज के दाने बीन कर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जंतुओं का भ्रमण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतारकर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौएं पहले से दूना दूध देने लगी हैं, सांड दुगने मतवाले हो उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण ये पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडित तथा जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित
तेज धूप की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के स्मरण का वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल का नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवा कर उन्हें साथ ले विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधु जीव बंदूक के लाल फूलों से सुशोभित हो जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देते हैं तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में उनकी शोभा निहारने के लिए मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले असन, चितवन, कोविदार, वाणासन, निकुंभ, प्रियक और सुवर्णक नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केत के केवड़े के वृक्ष भी सब ओर खिले हुए हैं। श्रमर एक प्रकार के मृग और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते हैं। दूध दही के मटों या घड़ों से जो माखन आदि डाले जाते हैं वे ही जिनकी हंसी है। उन ब्रजों एवं गोष्ठों में तो शरद ऋतु मूर्तिमान सुंदर युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देव श्रेष्ठ भगवान गरुड़ को जो वर्षा काल में सुखपूर्वक शयन कर चुके हैं जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय मेघ के समान, नीले चंद्रमा के समान, श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है। और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और बल्लरियां से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूलभाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं और ब्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरयज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के तैसे सुहृद हैं तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गो यज्ञ कराऊंगा। गौ सदा ही सबके लिए पूजनीय है, इसलिए संशय नहीं। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो तो आप लोग अपने अपने ही वैष्णव अभ्युदय के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मानलें और इसके अनुसार करें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर विष्णु पर्व में शरद वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।